कर देता हूँ। हाँ दीपक भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ। अरे भाई एक काम था आपसे। नहीं, गहने लेने नहीं है, गहने बेचने हैं। अरे शुभ शुभ बोलिए भाई। इतने बुरे दिन नहीं आए अभी भगवान की दया से। बात दरअसल ये है कि भगवान, रात तक किसी भी तरह सुंदर भाई का कांटेक्ट करवा दो। क्या आपने पूछा ना कैसे हो, तो मैंने कहा मजे में। अरे मैं पूछ रहा था, रात हो गई, कहाँ है तेरी पार्टी, कहाँ है? पार्टी अभी आ जाएगी सेठ जी। सॉरी, तेरी पार्टी के समय की सीमा समाप्त हो गई है। न चाहते हुए भी मुझे दीपक भाई ज्वेलर को घर पे बुलाना पड़ेगा। अगर दीपक भाई के पहले तेरी पार्टी घर पे आ गई तो मैं गहने उनको दे दूंगा, और अगर नहीं आई तो फिर दीपक भाई को बेचने पड़ेंगे। हाँ दीपक भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ। वो गहने बेचने की बात की थी ना। हाँ तो मैं अभी दुकान से निकल रहा हूँ, आधा घंटे में घर पे पहुंच जाऊंगा, तो आप जरा घर पे आ जाएंगे। ओके, थैंक यू। सेठ जी, रमणीक भाई को बोल के एक और दिन नहीं खींच सकते? रमणीक भाई को एक और दिन नहीं खींच सकता, लेकिन हाँ तेरे कान के नीचे जोर से थप्पड़ खींच सकता हूँ। खींचो खींचो। कितनी बार बोलूं, मार्केट में मेरी करोड़ों की इज्जत है, मुझे आज के आज रमणीक भाई को पेमेंट देना पड़ेगा। कितनी बार बोलूं, समझ में नहीं आता? एक दिन और खींचो, रमणीक भाई को नहीं खींच सकता। नटू काका जी, वो 4 लाख रुपए मुझे दीजिए जी, मैं घर जा रहा हूँ। लीजिए सेठ। और आप भी फिर बाद में दुकान बंद करके घर निकल जाना। जी सेठ जी, मेरी बात मानिए, आपका ही भला होगा। फिर आप ही कहेंगे कि मैंने आपको एक गलत काम करने से रोक लिया था। कट गई पतंग मेरे हाथ से, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हे भगवान, अब क्या होगा? हेलो, हाँ बोले टप्पू के पापा। दीपक भाई? नहीं, कौन? नहीं, अभी तक कोई दीपक भाई ज्वेलर्स नहीं आया है। हाँ। अच्छा, टप्पू के पापा, ये दीपक भाई ज्वेलर्स क्यों यहाँ पर आने वाले हैं? हाँ, ठीक है। मतलब टप्पू के पापा का इरादा नहीं बदला है, उन्होंने गहने देने के लिए ज्वेलर भाई को घर पर बुलाया है। वीरा का फोन अभी भी बंद आ रहा है। सुंदर, ये तूने बहुत गलत किया है। तूने मेरा प्यार देखा है, अब मेरा गुस्सा भी देख। सामने आ, तेरी खैर नहीं। नमस्ते भाभी जी। जेठा भाई घर में है? हाँ, आइए, आते ही होंगे, आइए ना, बैठिए। टप्पू के पापा का अभी फोन था कि दीपक भाई आए तो उनको बिठाना। दीपक भाई? कौन दीपक भाई? आप? देखिए, मैं दीपक भाई नहीं, दीपक भाई का बेटा हूँ। अच्छा, तो पापा के बदले आप आए हैं? पप्पा? हाँ, वो टप्पू के पापा ने कहा था कि आपके पापा आने वाले हैं। लेकिन पप्पा तो आ ही नहीं सकते। क्यों? उनका तो 5 साल पहले ही स्वर्गवास हो गया। 5 साल पहले? लेकिन अभी टप्पू के पापा ने मुझे 5 मिनट पहले फोन करके बताया कि आपके पापा गहने लेने के लिए आने वाले हैं। गहने? कैसे गहने? एक मिनट, मैं जेठा भाई को फोन करता हूँ।
हेलो जेठालाल, कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। अरे भाई यहाँ कहाँ? अरे इधर 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 अरे इधर। हाँ जेठालाल। अरे बैठिए बैठिए रमणीक भाई, बैठिए बैठिए बैठिए। जेठा भाई ये क्या कंफ्यूजन है? भाभी जी कह रही है कि मेरे पिताजी आने वाले हैं यहाँ पर। लेकिन आपके पिताजी कैसे आ सकते हैं? वो तो 5 साल पहले गुजर गए ना। मैं खुद आया था उनके शोक सभा में। लेकिन आप मुझे क्यों बता रहे? मुझे तो पता ही है, मैं भी था ना वहाँ पर। हाँ, आप भाभी जी को बताइए। दया, आपने मुझे फोन करके बताया ना कि दीपक भाई ज्वेलर्स गहने लेने के लिए आने वाले हैं। अरे दया, दीपक भाई ज्वेलर और इनके पिताजी दीपक भाई दोनों अलग अलग व्यक्ति है। तो दोनों को कहाँ मिला रही है? सॉरी 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 सॉरी, वो भी दया। ये सब होता रहेगा। आप मेरे पैसे दे दीजिए तो मैं जल्दी निकल जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये देख, इसमें 4 लाख है। 4 लाख क्यों? बिल तो 10 लाख का हुआ है और मैंने आपको एसएमएस भी किया था। मैं आपको 10 लाख ही दूंगा। अभी ये 4 लाख रखिए, बाकी कैसे देता हूँ मैं आपको। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, भगा तो यहाँ क्या है? सेठ जी, और एक बार सोच लीजिए। रात के वक्त गहने बेचना अच्छी बात नहीं है। जेठा भाई ये गहने की क्या बात है? अब भाभी जी भी गहने की बात कर रही थी, ये भी गहने की बात कर रहा है। देखो जेठा भाई, मैं बाकी के 6 लाख के बदले में गहने नहीं लूंगा, मुझे तो रोकड़ा चाहिए। अरे भाई, मैं आपको रोकड़ा ही दूंगा। सेठ जी, सेठ जी, 1 मिनट प्लीज। 1 मिनट। और उन्हें वैसे बात कर रही थी, बहुत इंसान लगते हैं। समझे? क्या समझे भाई? क्या बोला? कुछ समझ में नहीं आया, जोर से बोलना। सेठ जी, आप रमणीक भाई से बात करके तो देखिए। 6 लाख के लिए 1 दिन का वक्त दे देंगे। बहुत ही भले इंसान लगते हैं। अच्छा, मतलब 6 लाख रुपए ना देने पड़े इसलिए पूरा नाटक जमाया? हाँ ओ भाई, नाटक खत्म। है चल सीधा खड़ा रहे अभी। सेठ जी, नहीं नहीं, यहाँ कोई नाटक नहीं हो रहा है रमणीक भाई। ये भी कोई नाटक नहीं कर रहा है। ये तो ऐसा ही है, रियल में जन्म से ऐसा ही है। हाँ रमणीक भाई, क्योंकि क्या है। अरे भाई तू शांति रखना, भाई तो शांति रख। और कोई 1 दिन की मोहलत नहीं चाहिए मुझे। जयराम जी की जेठालाल जी। अरे आइए आइए दीपक भाई, आइए आइए आइए। दया, ये दीपक भाई ज्वेलर है। दीपक भाई ज्वेलर ये है। आइए आइए दीपक भाई, बैठिए बैठिए। आइए रमणीक भाई, आप भी बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ। इधर क्या है थोड़ा वो। दया, तू गहने लेके आ। आप भी पैसे लेने आए हो? नहीं, मैं समझाता हूँ रमणीक भाई। दीपक भाई ज्वेलर है, वो मुझसे गहने खरीदेंगे और गहने के बदले में वो जो पैसे देंगे उसमें से मैं आपका 6 लाख चुका दूंगा। जेठा भाई, अब ऐसा भी क्या धंधा करना जिसमें घर के गहने बेचने पड़े? नहीं नहीं, वो घर के गहने नहीं, वो पार्टी के गहने। पार्टी भी घर की ही है, मतलब घर जैसी ही है। हाँ। तू अभी तक यही है दया? मैंने बोला गहने लेके आ भाई। चल लेके आ। हाँ, हाँ। हे जिरे, हे जिरे। वो बात दरअसल ये रमणीक भाई कि एक पार्टी मेरे पास गहने गिरवी रख के गई। कल का वायदा था कि कल वो आके पैसे दे के गहने लेके जाएगी। अभी कल आई नहीं, आज भी मैंने राह देखा, आई नहीं। और आज मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपका पेमेंट करूंगा, तो आपका पेमेंट करने के लिए मैं ये गहने बेच रहा हूँ। वाह जेठा भाई वाह, आपने भी ब्याज पर पैसा देना शुरू कर दिया। भाई ये तो सरासर हमारे पेट पर लात मारने जैसा हो गया। अरे नहीं भाई नहीं, कोई धंधा बंदा शुरू नहीं किया है। ये तो ये भागा कोई अपनी पहचान की पार्टी लेके आया तो मैंने मदद की, बाकी धंधा बंदा कोई शुरू नहीं किया भाई। अच्छा, ये बात है। देख बेटा, आगे से ऐसा कोई ग्राहक आया करे ना तो उसे सीधा लेकर मेरे पास आया कर, समझा? आप रात को भी गहने खरीदते हैं?
अरे बेटा, दिन हो या रात हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम तो एटीएम के मशीन की तरह है, हमेशा धंधे के लिए तैयार रहते हैं। कुछ नीति नियम जैसा तो होना ही चाहिए। और रात को तो सोना खरीदना ही नहीं चाहिए। क्यों? सोने का कलर क्या है? पीला। दिन का कलर क्या है? मतलब सूरज का कलर क्या है? पीला। तो पीला पीला पीला। मैचिंग। हाँ, इसलिए सोना हमेशा सूरज की हाजिरी में ही खरीदना चाहिए। रात को चांदी खरीदनी चाहिए, क्योंकि रात को चांद होता है, तो चांद चांदी मैचिंग। हाँ, इसलिए रात को सिर्फ चांदी ही खरीदनी चाहिए। लेकिन बेटा, इस मामले में मेरा गणित कुछ अलग है। रात को क्या होता है? सोने का टाइम, सोने का टाइम। इसलिए मैं सिर्फ रात को ही सोना खरीदता हूँ। जैसी जिसकी सोच। बाप रे, लगता है गहने गए। अरे दया, गहने ला, कितनी देर? हाँ आई। दया, दया, हाँ हाँ ला बेला, चल। अरे छोड़। ये देखिए दीपक भाई, ये है गहने। भाई जेठा भाई, सोना तो खरा है, अब देखते हैं इसका वजन कितना है। जेठालाल जी, मैं इस सोने का आपको 7.5 लाख रुपए तक दे सकता हूँ। अरे पूरे 8 लाख का माल है और सिर्फ 7.5 लाख? भाई हमारा भी तो कुछ बनना चाहिए। ठीक है जेठालाल जी, मैं आपको इस सोने का 7.25 लाख रुपए तक दे सकता हूँ, बस इससे ऊपर नहीं। ठीक है। टप्पू के पापा जरा अंदर आएंगे? क्या है? एक जरूरी बात करनी है, प्लीज जरा। अभी 1 मिनट प्लीज, आएंगे जरा। 1 मिनट आप बैठिए, मैं आता हूँ। और दीपक भाई, आप पैसा गिन के रेडी रखिए, मैं आता हूँ। हाँ? जी। रहने दीजिए, पैसे मत गिनिए, अब आपका सौदा नहीं होगा शायद। क्यों? अभी पता चलेगा। बोल दया, क्या है? कैसे कहूँ? अरे ये सब पहले सोच के रखने का ना दया, कैसे कहूँ, क्या कहूँ? क्या कहूँ, वो तो रेडी है, लेकिन कैसे कहूँ, वो रेडी नहीं है। हाँ तो रेडी हो जाए तब बुलाना। नहीं, टप्पू के पापा, वो मेरे से गलती हो गई है, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। क्या? आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना? वो बात जानने के बाद मैं तय करूंगा कि गुस्सा करूंगा कि नहीं करूंगा। तो वादा कीजिए आप गुस्सा नहीं करोगे। अरे दया, बाहर वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, बोलने भाई क्या बात है? दरअसल अब जो मैंने पार्टी को समझ रहे हो पार्टी को नहीं, लेकिन सुंदर वीरा ने भागो भाई को दिया था, भागो भाई की मदद से उन्होंने तो मैंने सुंदर वीरा को दिया था, तो सॉरी। क्या क्या क्या? सुंदर सुंदर क्या? आप जो गहने बेचने जा रहे हो वो मेरे हैं। क्या क्या? आप जो गहने बेचने जा रहे हो वो मेरे हैं। क्या? आप जो अरे वो समझ में आया, लेकिन गहने
तेरे हैं मतलब? वो सोसाइटी के काम के लिए मैंने सुंदर वीरा को दिया था, तो ये ले वीरा। ये क्या है बेना? इसमें मेरे गहने हैं, इसे बेच दे, तुम्हारे 5 लाख का बंदोबस्त हो जाएगा। कैसी बात कर रही हो बहना? मैं इतना गया गुजरा नहीं हूँ कि अपनी बहना के गहने बेच दूं। वीरा, नहीं बहना, नहीं, ये मैं नहीं बेच सकता। ठीक है वीरा, इसे बेच मत, इसको गिरवी रख दे और अपना काम शुरू कर दे। देख, तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे ना, फिर मेरे गहने छुड़वा देना। और ये सुंदर वीरा ने बाघा भाई की मदद से आपके पास गहने गिरवी रखे था। सॉरी, मैंने आपसे ये बात छुपाई। आज की तारीख में पूरी दुनिया में मुझसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। अपने ही गहने अपने ही पास गिरवी रखे। बाघा! 1 मिनट, आप लोग बैठिए, मैं अभी आया। जी सेठ जी। जी सेठ जी के बच्चे, सुंदरम सत्यम शिवम। हाँ? तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये गहने तुझे सुंदर ने दिए थे? आपको कैसे पता चला? सामने सवाल मत पूछ, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। मुझे दया ने बताया। सेठ जी, सुंदर भाई ने ही मुझे आपको बताने से मना किया था। उन्होंने कहा था अगर मैं आपको सच बता दूंगा तो आप ब्याज के पैसे नहीं लोगे और जीजा साले के रिश्ते में खटास आ जाएगी। थैंक यू सेठानी जी, आपने सेठ जी को सच बताकर सुंदर भाई के सारे गहने बचा लिए और मेरे मन से बोझ हल्का कर दिया। ए बेवकूफ, ये गहने सुंदर भाई के नहीं है, ये गहने दया के हैं। क्या? ये मुझे सुंदर भाई ने नहीं बताया था। गॉड प्रॉमिस। सॉरी टप्पू के पापा। अरे रमणीक भाई, कच्ची माड़ू की जबान है। मैंने बोला आज मिल जाएंगे पैसे, तो मिल जाएंगे। सॉरी दया, गहने तो बेचने ही पड़ेंगे। लेकिन ये गहने हमारी अमानत है। इज्जत से बड़ी और कोई अमानत नहीं होती दया। और वहाँ बाहर मेरी इज्जत गिरवी पड़ी है, उससे तो मुझे छुड़ानी ही पड़ेगी ना। लेकिन सेठ जी, घर के गहने ही ये पता चलने के बाद भी आप उसे बेच दोगे? बाघा, गहने अगर बिक गए तो दोबारा दुकान से खरीदे जा सकते हैं, लेकिन अगर इज्जत बिक गई तो वो दोबारा कहीं किसी दुकान से फिर से खरीदी नहीं जा सकती। इज्जत को कमाने में बरसों लगते हैं, बरसों। लेकिन टप्पू के पापा, कोई और रास्ता नहीं है? सॉरी दया, तीर कमान से निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता।